देखा जाए तो उपवास सिर्फ हमारी जरूरत की चीजों के लिए रखा जा रहा है। उपवास जिसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं बाइबल पर आधारित, वो बातें जो हम शायद कई बार देखकर भी नहीं देख पाते, जानकर भी अनजान बने रहते हैं। यदि उपवास सही है और बाइबल पर आधारित है तो उसके साथ आपको पता है कितनी चीजें जुड़ी हुई है। उसके साथ है चमकना, चंगाई, धार्मिकता का हमारे आगे आगे चलना, यहोवा का तेज पीछे हमारी रक्षा करते चलना। ये परमेश्वर की ओर से। इतना ही नहीं, हमारा पुकारना और यहोवा का सुनना उस उपवास के साथ जुड़ा हुआ है। एक और बात कि हमारा दुहाई देना और उस परमेश्वर पिता का, उस यहोवा का कहना, मैं यहां हूं। मतलब कितनी ऐसी तमाम बातें उस उपवास के साथ जुड़ी हुई है जो बाइबल पर आधारित है। और यदि उस पर अमल करते हुए, उस पर हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में या उसकी उपस्थिति में लगाते हुए, रखते हुए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कितनी सारी चीजें मेरे और आपके जीवन पर परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। मैं सोच रहा था ये अधिकांश ये चीजें आज या तो पढ़ने में, या तो सिर्फ सुनने में, या तो फिर लिखे जाने तक ही सीमित रह गई है। पर परमेश्वर चाहता है वो उपवास शब्द जो मेरे और आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो परमेश्वर ये सारी चीजें जो मैंने अभी पढ़ा है, मैंने कहा है, वो आपके साथ और मेरे साथ जोड़ना चाहता है। उसके साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ आगे बढ़ना। मैं कुछ वचनों को जल्दी से पढ़ना चाहूंगा, पर उसके पहले ही ये बात कि उपवास वो है कि तमाम बाधा लाने वाली चीजों से अलग होना और उस ऊपर वाले के साथ वास करना। उपवास हर बाधा पैदा करने वाली चीज, व्यक्ति, वस्तुएं, तमाम बातें जो बाधा पैदा करती है, उससे अलग होना, अपने आप को टोटली अलग कर लेना। परमेश्वर की यह इच्छा है। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय उसके 6वें पद से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह भी नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह भी नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देनी और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना? इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। सिर्फ ये नहीं कि हमने खाना छोड़ा और अपने काम में लग गए, शाम को उपवास भी तोड़ दिया। नहीं, बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। और उसको सिर्फ करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे रखे जाने उपवास से भी परमेश्वर ऊंचा किया जाएगा और बहुत सारी चीजें फैलती चली जाएंगी। इतना ही नहीं, और जो मैंने पढ़ा था 8वें पद में कहता है, तब तेरा प्रकाश वह फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे चलेगा। जरूरी नहीं कि प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारी रक्षा करिए। आज देखा जाए तो उपवास सिर्फ हमारी जरूरत की चीजों के लिए रखा जा रहा है, ना कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, ना कि हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। सिर्फ इस बात के लिए कि फलानी चीजें हमको मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए, हमारी सुख सुविधा या हमारे भोग विलास और आनंद पूरे हो जाए। सिर्फ इसके लिए उपवास रखा जा रहा है। आज वो उपवास नहीं चाहता हूं। हमारे जीवन से वो चीजें हों जो बाइबल पर आधारित है। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। वो ये 11वां पद, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सिंची हुई बारी के और ऐसे सोते के समान रहेगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। यदि सही मायने में उपवास है तो
परमेश्वर ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में पूरा करने के लिए प्रदान करता है। ये वचन 12वां अंतिम वचन में यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उपजे हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तब तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। एक लास्ट बात, उपवास के दूसरे मायने या दूसरे शब्द में ये कह सकता हूं कि बाड़े का सुधारक, उपवास रखने वाला व्यक्ति, उसके नाम के साथ हम दूसरा नाम ये जोड़ सकते हैं कि वो बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला। क्या आज मैं और आप बाइबल पर आधारित, परमेश्वर पर आश्रित जीवन बसर करने के लिए सच्चा और सही मायने में उपवास रखने के लिए तैयार है? तो परमेश्वर आपके साथ है, आपके मुख की चमक को बढ़ा देगा, आपके आत्मिक स्तर को और बढ़ा देगा। आप परमेश्वर के लिए उपयोगी हो जाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत उपयोगी बनाकर अपनी महिमा के लिए सामर्थ्य बनाकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार होगा। उपवास रखने वाला, उपवास करने वाला, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं कि बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला। यदि वो दूसरों को सुधारने वाला है तो खुद के जीवन में भी सुधार लाना बहुत आवश्यक है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें खुद को भी छोड़ना होगा, तो वो छोड़े। कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर नहीं चाहता मेरे और आपके जीवन में, उसको हम निकालें, छोड़ें, त्याग दें और सही मायने में उपवास करते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ें। परमेश्वर आशीष दे। Media partner NRS Blessings Studio. You are watching Listen to Christ YouTube channel.